यह वीडियो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की पुस्तक रामायण पर आधारित है। इस वीडियो में हम अरण्य कांड से कुछ रोचक कथाओं को जानेंगे। नंबर 1, वृद्धा राक्षस का वध। क्या आप वृद्धा राक्षस के बारे में जानते हैं? जब भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण दंडकारण्य वन में पहुंचे तो वहां पर वृद्धा नाम का राक्षस साधुओं को तंग कर रहा था। यह एक विशालकाय भयानक राक्षस था। उसने व्याघ्र की खाल पहनी हुई थी जिसमें रक्त के धब्बे थे। साक्षात मृत्यु के समान उस राक्षस ने जोर से अट्टहास करते हुए सीता माता को पकड़ लिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने जब इस असुर का रास्ता रोका तो उस असुर ने उन्हें धमकी दी कि ब्रह्मा के वरदान से वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उस पर किसी भी अस्त्र का असर नहीं होता है। परंतु भगवान राम और लक्ष्मण के पराक्रम के सामने वह असुर ज्यादा देर नहीं टिक सका और उसे जमीन में दबा दिया गया, क्योंकि किसी भी अस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। वास्तव में यह असुर तंबुरु नाम का एक गंधर्व था जो कि श्राप के कारण असुर बन गया था। नंबर 2, संगीतमय तालाब। दंडकारण्य वन में सभी संतों और ऋषियों की इच्छा की पूर्ति करते हुए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण एक बार एक ऐसे तालाब के पास पहुंचे जिससे कि सुंदर संगीत की आवाज आ रही थी। उसी समय उस निर्जन स्थान पर एक धर्मभृत नाम के ऋषि आए और उन्होंने बताया कि इस जल प्रपात का नाम पंच अप्सरा है और इसका निर्माण मंडकर्णी ऋषि ने अपनी योगिक शक्ति से किया था। एक बार जब वो इसी स्थान पर सिर्फ वायु पर रहकर तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए 5 अप्सराओं को यहाँ भेजा। ऋषि उन अप्सराओं से वशीभूत हो गए और तब उन्होंने इस जलप्रपात के नीचे एक गुप्त भवन का निर्माण किया और वो अपनी उन 5 पत्नियों के साथ यहाँ पर रहने लगे। तो धर्मभृत ऋषि ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को बताया कि ये जो संगीत की ध्वनि आप सुन रहे हैं ये वहीं से आ रही है, और उन्होंने अपने यौगिक प्रभाव से पुनः युवा अवस्था प्राप्त कर ली है। नंबर 3, अगस्त ऋषि के द्वारा वातापी राक्षस का भक्षण। जब श्री राम, सीता माता एवं लक्ष्मण अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे तो भगवान श्री राम ने उन्हें वातापी और इलवल नाम के 2 राक्षसों का वृतांत बताया जो कि इस स्थान पर ब्राह्मण का वेश धारण करके रहते थे। इलवल असुर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके संस्कृत बोलकर दूसरे ब्राह्मणों को श्राद्ध में आने का निमंत्रण देता था और उनके भोजन के रूप में वातापी ब्राह्मणों के पेट में चला जाता था। इसके बाद इलवल अपने भाई को उच्च स्वर में बुलाता था तो वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। इस प्रकार ये दोनों असुर ब्राह्मणों की हत्या करते थे। एक बार अगस्त ऋषि भी इन असुरों के बुलाने पर वहां पर गए और जब इलवल ने अपने भाई को पुकारा तो वह बाहर नहीं आया, क्योंकि तब तक अगस्त ऋषि वातापी को अपने पेट में पचा चुके थे। यह देखकर इलवल ने अगस्त ऋषि पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी ऋषि ने अपने योग बल से अपनी दृष्टि से वातापी को भस्म कर दिया। आगे भगवान श्री राम बताते हैं कि तब से अगस्त ऋषि का यह आश्रम असुरों से सुरक्षित है, क्योंकि ये सब अगस्त ऋषि से डरते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप भी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की इस पुस्तक रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, को खरीद सकते हैं। यह पुस्तक 10 से भी ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी 10 लाख से ज्यादा कॉपी बिक चुके हैं। इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon के लिंक पर जाएं।